कभी इस दुनिया में इंसान और मॉन्स्टर्स के बीच में एक बेआवाज समझौता था, जिसमें दोनों ने वादा किया था, हम तुम्हारी दुनिया में नहीं आएंगे, तुम हमारी दुनिया में नहीं आना। लेकिन इंसान अपनी लालच में आकर इस वादे को तोड़ बैठे हैं, जिसका अंजाम अब इस पूरी इंसानियत को चुकाना पड़ रहा है। हमें कुछ साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम मिलते हैं अलीसिया से, जिसके फादर उसे अपनी दुनिया के अनसुने राज बता रहे होते हैं। अलीसिया, तुम्हें पता है ना, इथिया सिर्फ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जहां हम यानी कि इंसान रहते हैं, लेकिन जो इसमें तुम अंधेरा देख रहे हो उसके पार की दुनिया के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर्स राज करते हैं, जिसकी वजह से उधर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, और जो चाहते हैं वो कभी वापस नहीं आता। जिस पर अलीसा थोड़ी उदासी से पूछती है, तो क्या हम कभी भी उस अंधेरे के पार नहीं जा पाएंगे? उसके फादर जवाब देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है मेरी प्यारी बच्ची। एक पुरानी कहानी है, एक लेजेंडरी हीरो हाइडन के राजा की दी हुई तलवार लेकर मॉन्स्टर्स के राजा और उसके कमांडर्स को हराएगा, और उस दिन हम आजाद हो जाएंगे। उस दिन हम उस दुनिया को देख पाएंगे। ये सुनकर उसी दिन अलीसिया का फैसला पक्का हो गया। वो खुद बनेगी वो हीरो जो इंसानियत को अंधेरे से निकालेगी। फिर कुछ साल बाद छोटी अलीसिया अब सच में हीरो बन गई होती है, और आज वो अपनी टीम के साथ मॉन्स्टर्स को हराकर इंसानों को आजाद करवाने के लिए जा रही होती है। आसपास का माहौल बिल्कुल शांत होता है, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। जंगल से गुजरते वक्त अचानक इन पर मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, जिससे एक पल के लिए सबकी सांस थम सी जाती है। पर ये खुद को संभालते हैं और मॉन्स्टर्स का बहादुरी से सामना करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, और एक भयानक जंग के बाद काफी मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। फिर आखिरकार टीम एक केव तक पहुंचती है, जहां मॉन्स्टर्स के कमांडर का ठिकाना होता है, और तब सामने आता है क्लेविटस, मॉन्स्टर्स का रूलर। उसकी प्रेजेंस ही इतनी हेवी होती है कि सब एक पल के लिए थम से जाते हैं। टांगे कांपने लगती है और दिल के अंदर हार मानने का एहसास उठने लगता है। लेकिन तभी इनका लीडर सबका जोश बढ़ाते हुए कहता है, भूलो मत, हम ही वो 13 हीरोज हैं जिन्हें खुद हाइडन के राजा ने चुना है। तो घबराओ मत और आगे बढ़ो, हम इसे हरा सकते हैं। फिर वो गुस्से में क्लेविटस की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज ये यही खत्म होगा। लेकिन क्लेविटस सिर्फ थोड़ा सा घूरता है और अगले ही सेकंड में लीडर की हड्डियां पसलियां तोड़ देते हैं। वो जमीन पर गिरता है बिल्कुल बेजान। ये देखकर सब बिल्कुल सुन हो जाते हैं। क्लेविटस बिना कुछ बोले सीधा एक एक करके सबको खत्म करना शुरू कर देते हैं। सब शॉक हैं, कुछ समझ नहीं पा रहा ये बिना टच ये कैसे मार रहा है। तभी अलीसा चिल्लाती है, अटैक जमीन के नीचे से हो रहा है, सबको कूदना होगा वरना कोई नहीं बचेगा। सब बचने की ट्राई करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। एक एक करके सब मारे जा रहे होते हैं, और तब हमें क्लेविटस की माइंड की आवाज सुनाई देती है, तुम लोग अपनी दुनिया तो बचा नहीं सके, अब मेरी दुनिया को लूटने आए हो, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिर में सिर्फ अलीसिया बचती है। वो बहुत बहादुरी से लड़ती है, पर क्लेविटस के सिर्फ एक अटैक से उसके टुकड़े हो जाते हैं। वो मरने से पहले सोचती है, सॉरी डैड, शायद मैं वो हीरो नहीं बन सकी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किंगडम ऑफ हाइडन को। क्लेविटस अपने लोगों की मौत का बदला लेने के लिए सीधा हाइडन पर हमला कर देते हैं। शहर में अफरा तफरी मच जाती है, लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। सोल्जर्स इन्वेजन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर इन सब का कोई फायदा नहीं होता। क्लेविटस बड़ी आराम से इन सब को खत्म करते हुए किले के पास जाने लगता है, हाइडन के राजा को उसकी किए की सजा देने के लिए। सीन शिफ्ट होता है उस किले के अंदर, और हम हाइडन के राजा को देखते हैं। एक गार्ड उसे आकर खबर देता है, महाराज, क्लेविटस हम पर हमला कर चुका है, वो कैसल की तरफ बढ़ रहा है, हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं, आपको फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। राजा ठंडे लहजे में जवाब देते हैं, अगर हम उसे रोक नहीं सकते तो भागने का कोई मतलब नहीं है, हमें हाइडन की भट्टी को बचाना होगा, उसकी आग बुझनी नहीं चाहिए। यहाँ पर राजा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सिर्फ हाइडन की रॉयल फैमिली ही ऐसे हथियार बना सकती है।
जिससे मॉन्स्टर्स को मारा जा सकता है। अगर उस भट्टी को कुछ हो जाए तो मॉन्स्टर्स से मुकाबला नहीं किया जा सकेगा और सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। इसलिए राजा अपनी जान की परवाह किए बगैर उस भट्टी को लॉक करने जाता है। दूसरी तरफ कैसल के आउटर गेट पर सोल्जर्स अभी भी क्लेविटस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे क्लेविटस उनकी जिद से और भी गुस्सा हो जाता है और बिना किसी रहम के एक एक करके सबको खत्म करने लगता है। दूसरी तरफ राजा भट्टी के कंट्रोल चैम्बर में पहुंचता है और उस भट्टी को लॉक करने ही लगता है कि तभी इस किले की छत उखड़ने लगती है और क्लेविटस ठीक बिल्कुल उसके सामने होता है। राजा की टांग कांप जाती है इतनी बेहिसाब ताकत देखकर, और तब क्लेविटस उससे पूछता है, जब हम तुम्हारी दुनिया में इंटरफेयर नहीं करते तो तब तुमने हमारी दुनिया पर हमला क्यों किया? जिस पर राजा बहुत ही घमंड में कहता है ये मॉन्स्टर्स कभी नहीं समझ सकते हैं, बस इतना कहना था कि वो उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं और सारे इंसानों को मिटाने के लिए निकल पड़ते हैं। कि तभी यहाँ से जाते वक्त उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। उसकी माँ क्लेविटस को बोलती है, प्लीज इस बच्चे को बचा लो, बाकियों ने तुम्हारे साथ जैसा भी सलूक किया हो पर इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। एक बच्चे को नहीं पता होता कि वो कहाँ पैदा होगा। क्लेविटस जवाब देता है, मेरी नजर में सब इंसान एक जैसे हैं, चाहे बच्चा हो या बड़ा। जब ये बड़ा होगा तलवार उठाएगा और हम सबको मारने चले आएगा, इसलिए मैं इसे नहीं बचाऊंगा। और क्लेविटस यहाँ से चल पड़ता है। लेकिन तभी वो माँ फिर से टूटे लफ्जों में कहती है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये बच्चा अपनी किस्मत खुद लिखेगा। और ये कहकर वो माँ उसी जगह मर जाती है। क्लेविटस कुछ पल के लिए रुकता है और उस बच्चे को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं। उसका दिल पहली बार पिघल जाता है और वो सोचता है, शायद इस बच्चे के जरिए मैं इंसानों को और बेहतर समझ सकता हूँ कि आखिर इतने लालची क्यों हैं। और इसी सोच के साथ वो अपना पूरा इरादा, इंसानों को खत्म करने का प्लान थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद क्लेविटस उस बच्चे को अपने घर ले आता है, जहाँ वो उस बच्चे के रोने को देखकर सोचता है, शायद ये भूखा है, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए क्लेविटस अपनी पावर से अलीसिया को, जिसे उसने कुछ वक्त पहले ही मार दिया था, वापस जिंदा कर देते हैं। अलीसिया होश में आती है, घबरा कर तलवार ढूंढने लगती है। तभी क्लेविटस कहते हैं, मैंने ही तुम्हें दोबारा जिंदा किया है, तो मुझसे लड़ने का कोई फायदा नहीं। जिससे अलीसिया एक पल के लिए बिल्कुल शॉक हो जाती है कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। तब क्लेविटस कहता है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, इस बच्चे को अपना दूध पिलाओ। अलीसिया गुस्से में बोलती है, वो वर्जिन है तो उसके पास दूध कहाँ से होगा। ये सुनकर क्लेविटस को लगता है कि शायद उसने गलत इंसान को बचा लिया। फिर थोड़ी देर बाद अलीसिया उससे पूछती है, ये बच्चा तुम्हारे पास कैसे आया। क्लेविटस ठंडे लहजे में जवाब देता है, तुम्हें ये जानना जरूरी नहीं, बस इतना समझ लो, मैं चाहता हूँ ये बच्चा जल्दी से जल्दी बड़ा हो और इसलिए तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। फिर क्लेविटस अलीसिया की बॉडी का कंट्रोल लेना शुरू करते हैं और कहते हैं, ये भूखा है, बताओ इसका पेट कैसे भरा जाए। अलीसिया उसके कंट्रोल से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो फिर वो सोचती है, मैं कुछ भी कर लूं, पर मैं ना ही इसे मार सकती हूँ और ना ही इसे मना कर सकती हूँ। इसलिए वो ना चाहते हुए भी बोलती है, इसके लिए तुम्हें किसी वेड नर्स का इंतजाम करना होगा, वो इसे दूध पिला सकती है। और अगर तुम किसी को नहीं जानते हो तो तुम्हें पैसे देकर बुलाना पड़ेगा। क्लेविटस फौरन कहते हैं, और अगर पैसे ना हो तो? अलीसिया कहती है, तो तुम्हें इन पहाड़ों में जो रेयर स्टोन छुपे हैं उनमें से एक देना पड़ेगा। ये सुनते ही क्लेविटस नश ढूंढने निकल पड़ता है कि तभी अलीसिया घबरा जाती है और चिल्ला कर कहती है, रुको, अगर तुम खुद जाओगे तो सब लोग तुम्हें देखते ही भाग जाएंगे और तुम्हें कोई वैद नर्स कभी नहीं मिलेगी। क्लेविटस रुकता है, सोचता है और फिर वो ट्रांसफॉर्म होकर इस बच्चे की माँ का रूप ले लेता है। ये देखकर अलीसिया बिल्कुल शॉक हो जाती है। फिर क्लेविटस अपना नया नाम रखता है, अब से मेरा नाम क्लैन है और इसका नाम लूना है। और ऐसे ये सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हाइडन के बाहर का नजारा देखते हैं।
एक पड़ोसी किंगडम का कमांडर हाइडन की तबाही देखकर कहता है, अब जबकि हाइडन तबाह हो चुका है, हमें तुरंत हाइडन पर कब्जा करना होगा और उनकी रॉयल फैमिली से हथियार बनाने का राज जानना होगा, इससे पहले कि कोई और किंगडम पहले पहुंच जाए। फिर कमांडर अपने कुछ सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, मैं आर्मी तैयार करने जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग हाइडन पर नजर रखो और हर हाल में इनकी रॉयल फैमिली को ढूंढो। सीन शिफ्ट होता है और अलीसिया को लूना के कपड़े से एहसास होता है ये बच्चा रॉयल फैमिली से है। वो क्लेविटस से पूछती है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? सब लोग इसे ढूंढ रहे होंगे। क्लेविटस जवाब देते हैं, जब मैं हाइडन को खत्म कर रहा था, ये मुझे किले के पास से मिला था। अलीसिया खामोश हो जाती है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। शायद मॉन्स्टर्स पर हमला करना सबसे बड़ी गलती थी। तब क्लेविटस पूछता है, इसमें ऐसी क्या खास बात है जिससे सब इसे ढूंढ रहे हैं? अलीसिया को ना चाहते हुए भी कहना पड़ता है, सिर्फ हाइडन की रॉयल फैमिली के पास वो कला है जिससे मॉन्स्टर्स को मारने वाले वेपन्स बनाए जा सकते हैं, और अब जबकि रॉयल फैमिली खत्म हो चुकी है तो ये बच्चा इंसानियत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सुन के क्लेविटस के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है, अब मजा आएगा जब मैं अपने गुलामों को ताकत दूंगा, इसे राजा बनाऊंगा और इसके जरिए सारे इंसानों पर रूल करूंगा। फिर क्लेविटस, अलीसिया और लूना सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं और अलीसिया अंदर ही अंदर सोचने लगती है, अगर ये इतना सब कर रहे हैं लूना के लिए, तो अगर किसी ने लूना को हाथ भी लगाया तो ये शायद किसी को जिंदा ना छोड़े। कुछ भी हो जाए, एक हीरो के नाते मुझे ऐसा होने से रोकना ही होगा। तभी पीछे से एक आदमी आकर क्लेविटस पर जोर का वार करता है। क्लेविटस एक जगह रुक जाता है। अलीसिया लुटेरों को देखकर कहती है, ये हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे, लेकिन क्लेविटस के सर से खून निकलने लगता है और वो गिर जाता है। अलीसिया शौक में चिल्लाने लगती है, ये कैसे हो सकता है? इतना पावरफुल मॉन्स्टर इतनी जल्दी कैसे गिर गया? और इसी शॉकिंग मूवमेंट के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। अब आगे क्या होगा ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करें।